नमस्कार, मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विभव तथा धारिता। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हम आज जानेंगे कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आज हमें संबंध जानना है कि इनमें संबंध क्या है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हमने माना कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक बिंदु O है। क्या है? एक बिंदु O है जहां पर क्या है, प्लस Q का आवेश है। और ठीक, और यहाँ पर मान लो एक बिंदु B है। क्या है? एक बिंदु B है जहां पर Q नॉट है। ठीक है, और इस पे हमारा क्या है, हमारा विद्युत विभव क्या है, V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V। ठीक, और हम क्या करेंगे कि बिंदु O से क्या करना है, बिंदु O है और बिंदु O से x दूरी पर हमारा क्या है, एक बिंदु A है। क्या है? A है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बिंदु O से x दूरी पर हमारा एक बिंदु क्या है, A है। क्या है? A है, जहां पर बिंदु A पर क्या है, विद्युत विभव V है। अब ध्यान से देखो, ये बिंदु B है और बिंदु B से dx दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक है, A है dx, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये बल के विपरीत में है। ठीक, ये बल के विपरीत में है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो इसमें और इसे समझो। क्या समझना है कि हमने एक बिंदु O लिया। ठीक, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर विद्युत विभव V है, और हमारा एक बिंदु B है जहां पर क्या उपस्थित है, Q नॉट उपस्थित है। क्या है? Q नॉट उपस्थित है, और यहां से dx दूरी पर एक बिंदु V है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बल है ये बल के विपरीत है, बल के विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस का चिन्ह लगाया। और बिंदु बी पर हमारा विद्युत विभव क्या है, डेल्टा V है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग पहले हम लिखते हैं और इसे फिर पहले फिगर में बनाना है। आपको पहले यहाँ से हेडिंग डालना है, विद्युत विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। फिर उसके बाद ये फिगर बनाना है और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। क्या लिखना है, जो जो चीजें हैं इसमें सबको हमें बारी बारी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माना, क्या माना एक बिंदु O है जिस पर क्या है, प्लस Q का आवेश उपस्थित है। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B है। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B हैं जिनकी बीच की दूरी क्या है, dx है। जिनके बीच की दूरी क्या है, dx है। ठीक, अब क्या करना है, तथा बिंदु A पर जो हमारा ये बिंदु A है, बिंदु A पर हमारा क्या है, विभव V है, तथा बिंदु B पर हमारा विभव क्या है, V माइनस dV है। ठीक है, V माइनस dV है। अब क्या करना है हमें, चाहे यहाँ पर dV लिखो चाहे d लिखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप dV लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, तथा बिंदु O से, ये बिंदु O है, बिंदु O से x दूरी पर क्या है, बिंदु O से A दूरी पर क्या है, x है। ठीक, अब हमें क्या करना है, और बिंदु B पर एकांक धन आवेश Q नॉट उपस्थित है। हमने क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग लिखा। क्या लिखा कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q का आवेश उपस्थित है, तथा विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, dx है, तथा बिंदु A पर क्या, तथा बिंदु A पर विभव V है, तथा बिंदु B पर विभव V माइनस dV है, तथा बिंदु O से A दूरी पर बिंदु O से A तक की दूरी क्या है, x है। ठीक, और बिंदु B पर एकांक धन आवेश Q नॉट उपस्थित है। हमने इतना कर दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है कि एकांक की बात हो रही, एकांक धन आवेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकांक मान लो यहाँ पर गणना लिख लो, गणना। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले यहां से प्रश्न लिखेंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे, फिर ये जो हमने माना है ये फिगर में जो है ये सब लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गणना लिखेंगे और गणना में हम क्या करेंगे कि माना धन आवेश है। क्या है, धन आवेश है। तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है बच्चों, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या होता है कि हमने बताया है कि मान लो पहले यहाँ लिखो, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। ठीक,
क्या है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या होता है कि F बराबर E इंटू क्यू नॉट होता है। क्या होता है, F बराबर E इंटू क्यू नॉट होता है। ये हमारा क्या होता है, ये एकांक धन आवेश पर हमारा बल लगता है, तो ये क्या हो गया है, F इंटू F इक्वल E इंटू क्यू नॉट। ठीक, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं बच्चों। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एकांक धन आवेश पर लगने वाली बल की बात हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये क्यू नॉट है, ये क्या है, ये क्यू नॉट है। ये क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। क्या करना है, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट कहाँ है, बिंदु बी पर है, तो ये क्यू नॉट बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से, आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा, बिंदु क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में हमारा किया गया कार्य क्या हो गया, कि कार्य की बात हो रही, किया गया कार्य यानी dw हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। तब dw यानी क्या, दूरी और कार्य। ठीक, dw बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, f इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में हमारा dx दूरी है। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या प्रश्न बोला, क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बी से ए तक लाने में किया गया कार्य की बात हो रही है। तो dw बराबर f, बल कहाँ से आया, बल यहाँ से आया कि कोई तो कार्य होगा तो उसमें बल तो लगेगा, तो हमने बल इंटू dx किया, dx हमारा दूरी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे कि w, अब यहाँ करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि dw बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dw बराबर हमारा हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट इंटू dx। क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट इंटू dx। ठीक, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और ये क्यू नॉट है, और ये dx दूरी है, और w बराबर कार्य है। अब हम क्या करेंगे, ये क्यू नॉट जो है, इस क्यू नॉट को हम बाहर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, w अपान क्यू नॉट, और हमारा ये क्या बचा E बचा, और ये E यहाँ पर एक माइनस है। ठीक, इस माइनस को हम बाहर लाएंगे और हमारा इनटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतना समझ में आया। इतना समझ आने के बाद अब क्या करना है हमें, इनटू में हमारा dx है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है, ये हमारा एक विद्युत विभव का फार्मूला हमारा क्या होता है, विद्युत विभव का हमारा फार्मूला क्या होता है कि W अपान क्यू नॉट होता है, W अपान क्यू नॉट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत विभव यानी V लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे dV बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, क्या बचा है, माइनस का E इंटू dx बचा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का E इंटू dx। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये dx है, dx को यहाँ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा dv अपान dx, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये E है, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, ये इसे बाहर लाएंगे और हमारा E हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये E बच रहा है, E को हम बाहर लाएंगे। क्या करेंगे, E को बाहर लाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, dv माइनस का dv अपान dx। यही हमारा है संबंध इन दोनों में। ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक, ये क्या है, ये संबंध है बच्चों। किसमें संबंध है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमारा क्या है, E बराबर माइनस dV अपान dx है। ठीक, तो दोस्तों इतना तो समझ में आया होगा। आप सब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। कहां से नोट करेंगे आप, यहाँ पर पहले इसको, अगर फार्मूला की आवश्यकता पड़े तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे विद्युत विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये फिगर बनाएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग सब यहाँ पर लिख लेंगे। ये कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, तथा विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B है जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, dx है। ठीक, तथा बिंदु A पर विभव V है तथा बिंदु B पर विभव V माइनस dV है, तथा बिंदु O से A तक दूरी क्या है, x है, और बिंदु B
पर एकांक धन आवेश क्या उपस्थित है, क्यू नॉट उपस्थित है। हमने ऐसा लिख दिया। अब हम डालेंगे गणना। गणना में हम डालेंगे एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या होता है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या होता है बच्चों, F बराबर E इंटू क्यू नॉट होता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। फिर उसके बाद प्लस क्यू नॉट आवेश को हम क्या करेंगे, बिंदु बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको ज्ञात करेंगे। डी बी तब दूरी कार्य की बात हो रही है तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू और इन इक्वल में हमारा एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा दूरी, और ये बल एफ, और इसे इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद डी डब्ल्यू बराबर हमारा ई है और प्लस क्यू नॉट आवेश है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इंटू में माइनस डी एक्स है दूरी, वो लिख लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्यू नॉट को बाहर लाएंगे और यहाँ पर हमारा डी डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू नॉट, और ये माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह बाहर लाएंगे और फिर हमारा ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद डी भी, इसको हम भी लिख सकते हैं, भी का मान, विद्युत विभव का मान W अपन क्यू नॉट होता है तो हम इसे भी लिख सकते हैं, यानी डी भी बराबर माइनस का ई माइनस ई इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये डी एक्स को बाहर लाएंगे, डी वी अपान डी एक्स, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। फिर ई को बाहर लाएंगे, डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। ये डी को आप बच्चों डेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जहां जहां डी है वहां पर आप डेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।